जो 300 रुपए कमाने वाला है वो जहेज कहां से लाएगा? लोग डिमांडें करते हैं, इसीलिए उनकी शादियां नहीं हो पाती, बेटियां बैठी रहती हैं, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। बाप उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र उतनी नहीं हो पाती है और पहले उसके बाल सफेद हो जाते हैं। तुम गम ना करो, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करके जाता हूँ। हुजूर फरमाते 3 लोगों की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और मजलूम की दुआ भी कबूल हो जाती है। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ये मैदान महशर में हमारे साथी हो। हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने किया है। और याद रखना, ये मेरे सामने वादा नहीं कर रहे, ये अल्लाह के सामने वादा कर रहे हैं, उसके रसूल के सामने वादा कर रहे हैं। यहाँ फरिश्तों की भी जमात है, यहाँ अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी है, यहाँ अंबिया इकराम भी आएंगे, बलियों के सुल्तान भी आएंगे, औलिया इकराम भी आएंगे। आपके गांव से कोई ना आया तो क्या हुआ, मदीने वाला तो आया है। अगर कोई हुजूर को दिल से पुकारता है, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में तशरीफ, हाँ, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ ले जाते हैं। तुम्हारे घर से कोई नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मदीने से चल के मदीने वाला तो आया। बगदाद शरीफ से गौसे आजम तो आए, औलिया इकराम तो आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मुनाकिद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहा अली मैं तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा ज़हरा के साथ 400 दिरहम चांदी, अगर आज की चांदी जोड़े आप तो तकरीबन 1 किलो 306 ग्राम या आगे पीछे कुछ हो सकता है, आप जोड़ लीजिएगा, वो मेहर में दिया। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, हजरत मेहर बहुत कम बंधवाते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं कहते हैं 786 चादरे फातिमा बंधवा देते हैं। कहते हैं फातिमा तो ज़हरा का जो मेहर है 786 था। मैं कहता हूँ वो मेहर नहीं, 1 किलो आज की डेट में 1 किलो 306 ग्राम चांदी, तो अगर आज की डेट में आप उसको कन्वर्ट करें पैसों में, 30-35 हजार जो भी इतने में होगा, तो इससे ज्यादा ही मेहर बंधवाना चाहिए। पता चला उस जमाने भी मेहर बहुत ज्यादा बनता था। ये औरत का हक होता है यार, 50-60 हजार से ज्यादा ही मेहर बंधवाया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी वो बड़ी दिलचस्पी ले रही थी और काम कर रही थी। हजरत उम्मे सलमा के मुंह से निकल गया कि काश आज खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब इतना कहा तो हुजूर ने जब सुना, कहा उम्मे सलमा तुमने ठीक कहा है, अगर आज खदीजा होती ना तो बड़ा खुश होती। खदीजा कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगी, मैं चली जाऊंगी दुनिया से, मेरा विसाल हो जाएगा। हजरत खदीजा की जब याद आई तो हुजूर की आंखों से अश्क रवा हो गए, हुजूर रोने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत खदीजा की याद में हुजूर रो रहे हैं, क्या काश खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब बेटी फातिमा ने सुना, अम्मी की याद आ गई, रोने लगी। माँ होती ना, उसका प्यार निराला होता, उसकी मोहब्बत निराली होती। बेटों के लिए, बेटी के लिए हजरत फातिमा को अपनी अम्मी की याद आ गई। हालांकि हुजूर की जो और बीवियां थी, जो और अज़वाज मुतहरात थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पाला हजरत फातिमा को, बहुत अच्छे से देखभाल रखी, लेकिन माँ तो माँ होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा याद आ गई, रोने लगी, एक कोने में चली गई, बहुत रोई, इतना रोई कि आपका दुपट्टा आंसुओं में भीग गया। हुजूर ने जब अपनी बेटी को रोते देखा तो हुजूर हजरत फातिमा के पास गए, सीने से लगा लिया, फातिमा गम न करो, रो, तुम्हारी शादी मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ की है, तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के साथ की है, बस तुम रो ना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, तुम रो ना, तुम गम न करो। हजरत फातिमा अपने आंसुओं को पोंछती हैं। अब रुखसती का टाइम आ गया है, अब रुखसती होने वाली है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत की आज रुखसती हो रही है, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी के साथ, हजरत अली के साथ निकाह हो गया। अब रुखसती का टाइम हो गया। हमारे यहाँ भी अब रुखसती, आप बता दें, हमारे यहाँ भी होती है रुखसती। वो फिर कलेबा खिलाया जाता है, मिठाइयाँ मुंह में घुसेड़ी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। ये सब रस्में जो है ना, ये सब गलत है। जितनी रस्में हैं सब गलत है। आज हुजूर की शादी सुन लो, कि हुजूर के यहाँ शादी सुन लो कि कैसी शादी हो रही है। कोई रस्म हुई, कोई ढोल तमाशा हुआ, कोई गाना बाजा हुआ, कोई कलेबागिरी हुई, कुछ नहीं हुआ। सादगी के साथ शादी हो गई। दूल्हा भी भाई पुराने कपड़ों में आया और बाराती भी कौन थे? हजरत
उस्मान गनी थे, हजरत सिद्दीक अकबर थे, हजरत उमर फारूक आजम थे, हजरत तलहा जुबैर थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। यही 8 9 10 सहाबा इकराम थे, इनके अलावा कोई नहीं था। यही हुजूर के साथी थे, यही अली के बाराती थे, बस इतने थे। अब रुखसती हो रही है, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसती के टाइम एक प्याला पानी मंगवाया, दम किया, अली और फातिमा को पिला दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और खुद डोली के साथ साथ चलने लगे। आपने आवाज सुनी, आवाज आ रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा, हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ दाएं चल रहे थे, हजरत मीकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ आसमान से आए हुए थे, बाएं चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील कैसे आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, 70,000 फरिश्तों के साथ जो मैं चल रहा हूँ, फातिमा को रुखसत करने के लिए आया हूँ, अली के घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ। मिकाइल अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, जिब्रील अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। ये शादी है हजरत फातिमा और अली की। आज हम अपने यहाँ की भी शादियाँ देखें, रसूमात देखें, जहेज देखें, डिमांडे देखें, रस्में देखें, क्या से क्या हो गया है। ये शादी याद करें और अपने घरों की जो शादियां करते हैं ना, उनमें कम से कम जहेज का एहतमाम किया करें। मैं कहता हूं, जो डिमांड करता है ना जहेज की, गाड़ी की, जो भी मोटर बाइक और कार की, तो उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। आप उसके साथ अपनी बेटी का अगर रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी को, जब अभी वो आपसे डिमांडें कर रहा है, तो बाद में भी आपको डिमांड करेगा, आपकी बेटी को सताएगा। तो जो जहेज की डिमांड करे उससे बिल्कुल बेजार रहे, उसके साथ शादी ना करें। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ, बस पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने ये माहौल देखा है कि आज का माहौल क्या चल रहा है। जहेज की हर जगह यही है, बेटियां मर रही है, 40-40 साल की बैठी हुई है, 30-30 साल की बैठी हुई है, शादी नहीं हुई है। ये हमारे यहाँ का भी माहौल है, यहाँ का भी माहौल होगा। हजरत हर जगह का माहौल है, बेटियां बैठी हुई हैं। गरीब है बाप, 300 कमाता है, 400-500 कमाता है। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई आप कितनी मेहनत करते हैं? कहा, हजरत सुबह फजर की अजान से, जब मैं वो काम करता था, बंडल की बीड़ी, जो बंडल आता है, बोले उस बीड़ी में तम्बाकू भरते हैं, तम्बाकू भरने के बाद उसको बंडल तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको छोड़ के आते हैं। मैंने कितना टाइम लगता है? कब फजर की अजान होती है, फजर की अजान के बाद क्या करते हैं, ईशा की अजान हो जाती है, ईशा तक काम करते हैं। मैंने रुपए कितने मिलते हैं? बोले 300 रुपए मिलते हैं। तो यार जो 300 रुपए कमाता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए कार कहां से देगा? जो 300 रुपए कमाने वाला है वो अपनी बेटी को मोटर बाइक कहां से देगा? जो 300 रुपए कमाने वाला है वो जहेज कहां से लाएगा? है, लोग डिमांडें करते हैं, इसीलिए उनकी शादियां नहीं हो पाती, बेटियां बैठी रहती हैं, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। बाप उम्र से पहला ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र उतनी नहीं हो पाती है और पहले उसके बाल सफेद हो जाते हैं। इतनी फिक्र रहती है कि मेरी बेटी, जब बेटी पैदा होती है उसको फिक्र होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अपनी शादी को सादगी के साथ करें, सादा तरीके से करें, जहेज को खत्म कर दें, ताकि गरीब की जो बेटी है इज्जत से अपनी डोली में बैठ के अपने घर जा सके।